नवरात्रि घर घर में मनाई जाती है, उसमें भी शारदीय नवरात्रि। पौराणिक कथा ऐसी आती है कि महिषासुर नाम का जब राक्षस घोर तपस्या कर रहा था, उस समय ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया। हमारे धर्म के अंदर देवताएं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और कठोर तपस्या राक्षस लोग ही करते हैं। आप विचार कीजिए, जितने जितने राक्षसों ने तपस्या की, सभी देव उनके ऊपर प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी जल्दी दे दिया करते हैं। और फिर उस आशीर्वाद का अगर कोई राक्षस दुरुपयोग कर रहा है तो उसका निवारण भी देव लोग ही करते हैं। हमारे देवता ही उसका निवारण करते हैं। अब आप विचार कीजिए कि महिषासुर ने घोर तपस्या की ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद में मांगा कि मैं किसी से ना मरूं, स्त्री से मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई मार दे, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी मुझे मार ना सके, देवता हो दानव हो, लेकिन स्त्री से मुझे कोई डर नहीं है। तो महिषासुर को वरदान प्राप्त हो गया। महिषासुर ने राक्षसों का राजा बनने के बाद में स्वयं का प्रभाव बढ़ाना चालू किया, जहां तहां युद्ध चालू हो जाए। और क्योंकि सबकी दुश्मनी इंद्र से होती है, राक्षसों की इंद्र के साथ में ही दुश्मनी सबसे पहले होती है। सबको स्वर्ग लोक के ऊपर जाकर के आक्रमण करना है, उस पर इंद्रप्रस्थ पर जाकर के कब्जा करना है। आप विचार कीजिए, लालसा कितनी है, खाली इंद्र लोक तक जाने की, उससे आगे भी तो लोक हैं, वहां तक जाने की किसी को लालसा नहीं है, क्योंकि इंद्र गद्दी चाहिए। तो राक्षस लोग खाली इंद्र तक ही भयभीत करते हैं। तो महिषासुर ने सभी देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है और करके इंद्र को इंद्रलोक से निष्कासित कर दिया। अब तो सभी देवताओं को लेकर के इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पास में जाते हैं। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हमारी रक्षा करो प्रभु। और तीनों देवों ने विचार किया कि जब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया हुआ है तो उसे हम कैसे मार सकते हैं, हम तो उसे मार नहीं सकते। लेकिन उसी क्षण तीनों देवों के मस्तक में से एक ज्योति प्रकट हुई, और वह ज्योति धीरे धीरे जब एक होने लगी तो उसकी एक स्त्री का रूप धारण किया। माँ दुर्गा का रूप धारण करके फिर देवताओं ने अपने अपने स्वभाव के हिसाब से उनको अस्त्र शस्त्र देना चालू किया। ब्रह्मा विष्णु महेश इन्होंने भी चक्र त्रिशूल सारे अस्त्र दिए। किसी ने शेर दिया, इंद्र ने वज्र दिया, ऐरावत हाथी दिया। उसी प्रकार सर्वशक्तिमान बना करके माँ आद्य शक्ति जगदम्बा को तैयार किया है। और जहाँ महिषासुर खुद का प्रभाव बढ़ा रहा था, उस जगह पर माँ जगदम्बा जब पहुंची है, माँ दुर्गा जब पहुंची है, तो महिषासुर उसके ऊपर मोहित हो गए। आद्य शक्ति के ऊपर महिषासुर मोहित हो गया और कहा है कि हे देवी, आप मुझसे शादी कर लो। तो माँ जगदम्बा ने कहा है कि महिषासुर, मैं शादी उसी से करूंगी जो मेरे ऊपर विजय प्राप्त कर सके। मुझसे शादी करने के लिए तुझे युद्ध करना पड़ेगा। तभी महिषासुर का और माँ जगदम्बा का युद्ध चालू हुआ है। हम नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं माता दुर्गा की, क्योंकि 9 दिन तक महिषासुर के साथ में युद्ध चला था। अलग अलग रूप में आकर के माँ ने 9 के 9 दिन महिषासुर से युद्ध किया है और 10वें दिन महिषासुर का वध किया है। माता दुर्गा की पूजा हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि 9 के 9 दिन अलग अलग स्वरूप में आकर के माता ने महिषासुर का वध किया था। 10वें दिन महिषासुर का वध किया था, लेकिन 9 दिन तक युद्ध चला था। उस 9 दिन की युद्ध के लिए सभी भक्तगण माता दुर्गा की अलग अलग पूजा करते हैं। पूजा भले अलग अलग स्वरूप की करते हो, लेकिन व्रत वह एक ही करते हैं, क्योंकि नवरात्रि के दिन में माता आद्य शक्ति स्वयं के पूर्ण प्रभाव में, पूर्ण शक्ति में मौजूद रहती है और हमारी आदि व्याधि उपाधि को कब मिटा दे, ये माँ दुर्गा कब प्रसन्न हो जाए, भक्त उसी प्रकार से उसकी भक्ति करते हैं। क्योंकि राक्षस उस समय पर थे, लेकिन अभी जो राक्षस है इस कलयुग के अंदर
हर एक मनुष्य के जीवन के अंदर राक्षस भरे पड़े हैं। उन राक्षसों को वध करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा किया करते हैं। चंद्र घंटा के स्वरूप में भी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। इसलिए भक्ति भाव से माँ दुर्गा को भजना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर उनकी असीम कृपा आशीर्वाद किस दिन हो जाए और आपके सारे कष्ट माँ दुर्गा दूर कर दे। इसलिए आपको नवरात्रि, क्योंकि अपने देश के अंदर 4 नवरात्रि आती है, हिंदू संस्कृति के अंदर 4 नवरात्रि आती है। एक चैत्र महीने में भी आती है और एक ये शारदा नवरात्रि भी आती है। जो शारदा नवरात्रि और चैत्र महीना की नवरात्रि है उनका महत्व थोड़ा ज़्यादा है। बाकी जो 2 नवरात्रि वह गुप्त नवरात्रियाँ आती है। लेकिन माँ दुर्गा की पूजा बड़े ही भक्ति भाव से जीव को करना चाहिए और अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। सभी के जीवन के अंदर महिषासुर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर स्वयं माँ आद्य शक्ति कब विजय प्राप्त कर ले